परेशान हैं कि अमेरिकी इंतखाब में कौन जीतेगा, ट्रंप की बाइडेन। उसी से जुड़ी बात है कि नुमाइंदगी में दखल अंदाजी किसकी रंग लाएगी, रूस की या चीन की। एक और बात है खबरों में कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में जिनपिंग के खिलाफ बगावत के आसार हैं। अरे भाई लोगों, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? काजी जी क्यों दुबले कि शहर के अंदेशे, डरे इमरान और बाजवा, जिन्हें खड़े होने के लिए भी चीन या अमेरिका की बैसाखी चाहिए। अगर बाइडेन जीता तो वह इनको निहाल नहीं करेगा, और अगर जिनपिंग रह गया तो पाकिस्तान चीन को पूरी तरह गिरवी हो जाएगा। हम तो भैया खुद ही को कर चुके हैं बुलंद इतना कि हमारी तकदीर भी हमारे इरादों का पूरा ख्याल रखती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत यात्रा की जितनी दिलचस्पी हम इंडियंस को थी, उससे कई ज्यादा घबराहट पाकिस्तानी हुकूमत को हो रही थी। और घबराहट होती भी क्यों नहीं, कहीं यूएस और इंडिया की बढ़ती दोस्ती की वजह से पाकिस्तान के दहशतगर्दों की फैक्ट्री में ताला ना लग जाए। ट्रंप ने सरेआम पाकिस्तान में चल रहे आतंकवाद के अड्डों पे उन्हें लताड़ा, और तो और इंडिया के साथ $3 बिलियन से भी ज्यादा की डिफेंस डील कर दी। खान साहब, आपकी परेशानी समझ में आती है। अब आपकी कश्मीर मीडिएशन की उम्मीद जो आप ट्रंप से लगाए हुए थे, वो भी धरी की धरी रह गई। खैर, आप एक काम कीजिए, अपने हुकूमत के दिनों की उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। आजकल बिग बॉस से ज्यादा ड्रामा तो बकिंगम पैलेस में हो रहा है। उधर मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी ने शाही परिवार से अलग होने का फैसला लिया, तो इधर मैग्जिट हैशटैग वायरल हो गया। और फिर क्या, मीडिया जरूरत के मुद्दे छोड़ लग गई मेगन के नाम पर हाय तौबा मचाने। अरे पपराजियों, अब वो दोनों कनाडा जाए या तिम्बकटू, इससे तुमको क्या। खैर, बेगानी शादी में कोई ना कोई अब्दुल्ला दीवाना तो होता ही है। पहले ब्रेग्जिट, फिर मैग्जिट, अब ना जाने कौन सा एग्जिट। क्या भला है, और हिंदुस्तान के मुसलमान इससे क्यों परेशान हैं? यह सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है क्योंकि सरकार कहती है इससे किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान को इस मुल्क के शहरी होने पर कोई भी आंच नहीं आएगी। फिर यह सीएए के खिलाफ मुहिम किस लिए? दरअसल सरकार को चाहिए कि असली मुद्दे को समझे। मुद्दा यह है कि सीएए के बाद एनआरसी आएगा, और जो लाखों कमजोर माली हालत वाले मुसलमान हैं, वह म्युनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? डर यह है कि उस वक्त मुसलमान की शहरीक यानी सिटीजनशिप खारिज कर दी जाएगी, जबकि बाकी मजहब के ऐसे लोग जिनके कागजात नहीं हैं, उन्हें सीएए के तहत मुहाजिर यानी रिफ्यूजी ठहराकर इंतखाबात यानी इलेक्शन में शामिल कर लिया जाएगा। हमारे सियासतदान अगर मुसलमानों का यह डर दूर कर दे तो फिर कैसी फिक्र और कैसा मुहिम। जय हिंद। दोस्तों, यह जो सीएए और एनआरसी को लेकर खून खराबा हो रहा है, उसे नज़दीक से देखा जाए तो फायदा सियासत करने वालों और नुकसान आवाम का है। सियासतदानों की सियासत से उनकी ताकत, दौलत और विरासत बढ़ती है, जबकि फसादात से आम आदमी की गुर्बत और बेबसी में इजाफा होता है। अब देखिए हुआ क्या, दीदी बंगाल में पक्की हो गई, योगी जी का सितारा यूपी में और बुलंद हो गया, शिवसेना की हुकूमत बरकरार रही। बस गरीब घर के तालीम पसंद लड़के लड़की ना इम्तिहान देंगे ना रोजगार पाएंगे, सिर्फ बकरों की तरह हलाल होंगे। बहुत खूब, चलो हम सब मिलकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारें।
बाजवा ने इमरान खान को हुक्म दिया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। अस्तगफिरुल्लाह, खान साहब कुछ भी करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। पाकिस्तान को सारी दुनिया दहशतगर्दों का सरगना मानती है। अपनी अफियत यानी माइनॉरिटी पर आपके जुल्म तो हिटलर को भी शर्मिंदा करते, और आपकी इतनी हिमाकत कि आप एक रिवादार यानी टॉलरेंट मुल्क पर उंगली उठा रहे हैं। बाकी की 3 उंगलियों पे भी गौर करें इमरान साहब, ये किधर को इशारा कर रही हैं। पाकिस्तान के अखबार आजकल तोते की तरह चीन की ग्लोबल टाइम्स की लाइन दोहरा रहा है कि चीनी फौज हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद कर देगी। इमरान खान चीनी घोड़ों पर सवार होकर कश्मीर की सैर करेंगे। अरे मेरे पाकिस्तान के काबिल दोस्तों, चलो जो होगा वो देखेंगे, पर यारो तुम तो अभी से चीन की जायदाद हो। ग्वादार बंदरगाह तो पहले से चीन की मिल्कियत बन चुका है, और पाकिस्तान को चीरती हुई सीपीसी सड़क पर चीन की हुकूमत है। अपने मुल्क को तो बिना लड़े ही चीन का गुलाम बना दिया आपने। इमरान भाई, अपनी किस्मत पर रोइए, ना कि हमारे मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए। मुशर्रफ साहब को फांसी की सजा क्या सुनाई गई? पाकिस्तान की फौजी हुक्मरान में दहशत फैल गई। एक अदना से जज की यह गुस्ताखी कि वह मुल्क के किसी आला फौजी अफसर को सजाए मौत सुनाए। यह हक तो सिर्फ फौज के लिए महफूज है। लियाकत अली को मरवाना हो, भुट्टो को फांसी देना हो, या बेनजीर का कत्ल, ये सारे सिविलियन तो फौज ने मारे। मुशर्रफ साहब को एक पागल बदहोश जज मारेगा तो कल किसी और जनरल को भी मार सकता है। तौबा तौबा, दफा करो इस जज को, तोहमत डालो ना माकूल पर, और बोलो ये नवाज शरीफ का जर खरीद गुलाम है। ऐसा सुनने में आता है कि पाकिस्तानी फौज के आला ने किसी महफिल में शेखी मारी थी कि होशियार, मेरा नाम कमर बाजवा है, और जब मैं कमर कसकर बाज की तरह बरसता हूँ तो सामने वाले हाथ के तोते उड़ जाते हैं। अमा बाजवा साहब, अभी जब सऊदी अरब के सुल्तान ने आपकी फजीती कर कर आपको रवाना कर दिया, तब बाज तो दूर, आप वो खलील खान भी नहीं रहे जो फाख्ता उड़ाया करते थे। चिड़ी मार मत बनिए जर्नैल साहब, इमरान को नचाइए और इत्मीनान कीजिए। चाहे तो एक आध मेडल और लटका लीजिए, माशा अल्लाह जचेंगे। Asks for money, he is called a beggar. When a nation begs for funds to stay afloat, this is Pakistan. The poor country is a mass of contradiction. Imran, the selected PM, claims to be a greater Muslim hope and ignore million Uyghur Muslim dying in concentration camps. He called Baloch nationalists terrorists and Lashkar terrorists nationalists. He grovels before America and idealizes Osama. He speaks of Naya Pakistan but promotes the Taliban. Imran and Bajwa, his boss, should get serious mental consultation. They can't make a pin, but yet raise such a din. पाकिस्तान के खास दोस्त तुर्की के मिजाज आजकल काफ़ी बदले हुए हैं।
एक तरफ दोस्ती की दुहाई और दूसरी तरफ 110 पाकिस्तानियों की हड्डी पसली एक करके तुर्की से बाहर निकाल देना। इमरान खान साहब जो अर्दवान के साथ दीनी यारी की बातें करते थे, अब झेप मिटाने के लिए फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का गाना गाते फिर रहे हैं। जुबानी यार मन तुर्की नमन तुर्की नमी दानम, यानी मेरा यार तुर्की बोल रहा है पर मुझे तुर्की नहीं आती। वाह खान साहब वाह, अपने ही लोगों के साथ ना इंसाफी और गैर मुल्कों के आगे नाक रगड़ना तो आपकी फितरत बन चुकी है। आप में हिम्मत कहाँ कि आप पाकिस्तानी आवाम के लिए तुर्की से जवाब तलब करें। तुर्की के हाकिम अर्दवान साहब के दिल में अचानक पाकिस्तान के लिए भाईचारा जागा है। ऊपर से कश्मीर से हुई है मोहब्बत। जनाब अर्दवान इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनने की ख्वाहिश में झूठे भी हो गए और तोता चश्म भी। अरे अर्दवान साहब, ये तुर्की था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का पिट्ठू था। ये तुर्की था जिसने 1895 में 3 लाख आर्मेनियन बेकसूरों को कत्ले-आम किया था। अब आप लाखों आजादी पसंद कुर्द को बेरहमी से मार रहे हैं अर्दवान साहब। और बात करते हैं इंसानी हुकूक की। आप मारे कुर्द को, इमरान मारे पश्तून और बलोच को, शी जिनपिंग मारे उइगुर को और पीठ ठोके एक दूसरे की। अल्लाह बचाए ऐसे मौसेरो भाइयों की तिकड़ी से। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ ईरानी मातहतों ने बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला बोल दिया, तो दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने ईरानी जनरल सुलेमानी को उड़ा दिया। आओ देखा ना ताओ, ईरानियों ने अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल दागे और ट्रंप के सर पर इनाम रख दिया। खूब जमेगी जब लड़ पड़ेंगे दीवाने दो। अरे ट्रंप साहब, यह गुस्सा तब कहाँ था जब पाकिस्तानी हुक्मरानों के कहने पर हक्कानी ग्रुप सैकड़ों अमेरिकी फौजियों को अफगानिस्तान में मार रहा था। तब तो आपके तेवर नहीं चढ़े। खामेनी साहब, जब पिछले साल पाकिस्तानियों ने बड़ी बेरहमी से आपकी 27 नेशनल गार्ड आपके घर में घुस के मार दिए, तब क्यों आपकी ये तेज जुबान चुप्पी साधे बैठी थी? खैर, दोनों तरफ है मुनाफिकीन, आफरीन आफरीन। अक्सर कहा जाता है कि सियासत में ना तो कायम अदावत है ना ही अकीदत, बस कायम है तो वह है अपना फायदा। वरना क्या वजह हो सकती है कि इमरान खान हिंदुस्तानी जमहूरियत की आजाद फिजा में जीने वाले मुसलमानों को लेकर मगरमच्छ के आंसू तो टपका सकता है, पर चीन में बूटों के तले रोज मसले जाने वाले करोड़ों उइगुरों की हालात का उन्हें होश भी नहीं। खान साहब, आपने तो चीन के सामने नाक रगड़कर फैज का कुत्तों के मुतल्लिक कलाम याद दिला दिया। कोई इनको एहसासे जिल्लत दिला दे तो कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। दोस्तों, पाकिस्तानी फौज के आला जनरल बाजवा और आईएसआई के चीफ दोनों सऊदी अरब पहुंच गए हैं घुटने टेकने। किस्सा ये गोया यह है कि पाकिस्तान के इकोनॉमी की बत्ती जब गुल होने वाली थी, तब सऊदी से भीख मांगकर इमरान खान साहब ने $3 बिलियन उधार में लिया और $3 बिलियन का ही तेल उधार में खरीदा। फिर खान साहब भूल गए कि भिखमंगे की औकात क्या होती है। सऊदी को धमकी दी कि कश्मीर को लेके हल्ला मचाओ, नहीं तो इस्लामी सूबों में पाकिस्तान तुम्हारी तौहीन करेगा। आओ देखा ना ताओ, सऊदी ने कहा इमरान बच्चे मेरे पैसे वापस कर। इमरान की टाई टाई फिश चीन से भीख मांगकर $1 बिलियन अदा तो कर दिए, फिर सऊदी के पैर पड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। खान साहब, अंग्रेजी का मुहावरा याद है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब आजकल खास परेशान
परेशान हैं। जगह जगह पर बलोच आजादी पसंद बम फोड़ रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी फौजी खेत रहते हैं। वैसे तो खान साहब की शक्ल पर मुस्कान दिखती है जब कश्मीर में बेबस बच्चे और बूढ़े पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथ बेरहमी से मारे जाते हैं। और अब जब बलोच उनकी फौज को सबक सिखा रही है तो मियां इमरान मुंह फुलाकर रॉब पर इल्जाम डाल रहे हैं। अमा इमरान भाई, खुद की लगी तो लगी, औरों की लगी दिल लगी ना जी, नॉट क्रिकेट। Everyone, we at Angle Media were silent for a while because of this lockdown, but we are back. Of late, there have been encounters almost daily in Kashmir where 2 or 3 Pak terrorists are dying every day. Somebody should tell Hafiz Saeed and Mr. Bajwa if these encounters continues, the radical mullahs and the ISI will have nobody left to send it to India to die. Only Bajwa and Hafiz Saeed will remain. Maybe they shall send Imran Khan to India with his rifle and some dry fruits. It is okay by us as long as Imran Khan wears a COVID mask and plays the IPL, that is the India-Pakistan League matches using his rifle as a cricket bat. आइए आज हम लुका छिपी के खेल की बात करते हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक इंटरनेशनल इंस्पेक्टर बैठा है जिसे FATF कहते हैं। यह FATF बाज़ वक्त पाकिस्तान का इंस्पेक्शन करता है कि यह मुल्क दहशतगर्दों को पैसा पहुंचाता है या नहीं। अगर हाँ तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल एड मिलनी बंद और इकोनॉमी चौपट। अब की बार जब FATF का इंस्पेक्शन आया तो इमरान खान साहब और उनके आका बाजवा ने फैसला किया कि कुछ दिन के लिए इनके दहशतगर्द मोहरे हाफिज सईद और मसूद अजहर को गायब कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ। फिर पाकिस्तान ने FATF से कहा हाफिज जेल में और मसूद लापता। इसलिए जब टेररिस्ट ही नहीं रहे तो टेरर फंडिंग भी खत्म। बहुत खूब, FATF का इंस्पेक्शन खत्म हुआ नहीं कि मसूद अजहर को वापस रावलपिंडी ले आए इमरान खान साहब और हाफिज मियाँ दोबारा खुल्लम खुल्ला दरबार लगा रहे हैं। भाई वाह, लुक्का छिपी तो कोई इनसे सीखे। आजकल कोरोना वायरस का खौफ हर तरफ फैला हुआ है। अब देखिए इंडिया भी पहुंच गया। सुना है ऐसा होने से इमरान खान साहब को खासी तकलीफ है। उन्हें डर है कि जर्म वॉरफेयर का यह हथियार जो कि चाइना के वुहान में इजाद किया गया था अब इंडिया के हाथ भी लग गया है। अब इमरान खान साहब ने चाइना से गुजारिश की है कि जिन वुहान में फंसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पहले पाकिस्तान ने वापस लेने से इनकार कर दिया था, उन्हें जल्द से जल्द वायरस समेत पाकिस्तान भेज दिया जाए। ऐसा करने में पाकिस्तान को सऊदी अरब ने भी सपोर्ट किया है क्योंकि उसे डर है कि कोरोना वायरस अब ईरान के पास भी है जिसके जरिए ईरान मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करेगा। लगे रहो इमरान भाई। लोग बड़े परेशान हैं कि अमेरिकी इंतखाब में कौन जीतेगा, ट्रंप की बाइडेन। उसी से जुड़ी बात है कि नुमाइंदगी में दखल अंदाजी किसकी रंग लाएगी, रूस की या चीन की। एक और बात है खबरों में कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में जिनपिंग के खिलाफ बगावत के आसार हैं। अरे भाई लोगों, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? काजी जी क्यों दुबले की शहर के अंदेशे, डरे इमरान और बाजवा जिन्हें खड़े होने के लिए भी चीन या अमेरिका की बैसाखी चाहिए। अगर बाइडेन जीता तो वह इनको निहाल नहीं करेगा और अगर जिनपिंग रह गया तो पाकिस्तान चीन को पूरी तरह गिरवी हो जाएगा। हम तो भैया खुद ही को कर चुके हैं बुलंद इतना कि हमारी तकदीर भी हमारे इरादों का पूरा ख्याल रखती है।
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत यात्रा की जितनी दिलचस्पी हम इंडियंस को थी, उससे कई ज़्यादा घबराहट पाकिस्तानी हुकूमत को हो रही थी। और घबराहट होती भी क्यों नहीं, कहीं यूएस और इंडिया की बढ़ती दोस्ती की वजह से पाकिस्तान के दहशतगर्दों की फैक्ट्री में ताला ना लग जाए। ट्रंप ने सरेआम पाकिस्तान में चल रहे आतंकवाद के अड्डों पे उन्हें लताड़ा, और तो और इंडिया के साथ $3 बिलियन से भी ज़्यादा की डिफेंस डील कर दी। खान साहब, आपकी परेशानी समझ में आती है। अब आपकी कश्मीर मीडिएशन की उम्मीद जो आप ट्रंप से लगाए हुए थे, वो भी धरी की धरी रह गई। खैर, आप एक काम कीजिए, अपने हुकूमत के दिनों की उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। आजकल बिग बॉस से ज़्यादा ड्रामा तो बकिंगम पैलेस में हो रहा है। उधर मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी ने शाही परिवार से अलग होने का फैसला लिया, तो इधर मैग्जिट हैशटैग वायरल हो गया। और फिर क्या, मीडिया ज़रूरत के मुद्दे छोड़ लग गई मेगन के नाम पर हाय तौबा मचाने। अरे पपराजियों, अब वो दोनों कनाडा जाएं या तिम्बकटू, इससे तुमको क्या। खैर, बेगानी शादी में कोई ना कोई अब्दुल्ला दीवाना तो होता ही है। पहले ब्रेग्जिट, फिर मैग्जिट, अब ना जाने कौन सा एग्जिट। सीएए क्या भला है और हिंदुस्तान के मुसलमान इससे क्यों परेशान हैं? यह सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है क्योंकि सरकार कहती है इससे किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान को इस मुल्क के शहरी होने पर कोई भी आंच नहीं आएगी। फिर यह सीएए के खिलाफ मुहिम किस लिए? दरअसल सरकार को चाहिए कि असली मुद्दे को समझे। मुद्दा यह है कि सीएए के बाद एनआरसी आएगा, और जो लाखों कमज़ोर माली हालत वाले मुसलमान हैं, वह म्युनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? डर यह है कि उस वक्त मुसलमान की शहरीक यानी सिटीजनशिप खारिज कर दी जाएगी, जबकि बाकी मजहब के ऐसे लोग जिनके कागजात नहीं हैं, उन्हें सीएए के तहत मुहाजिर यानी रिफ्यूजी ठहराकर इंतखाबात यानी इलेक्शन में शामिल कर लिया जाएगा। हमारे सियासतदान अगर मुसलमानों का यह डर दूर कर दे तो फिर कैसी फिक्र और कैसा मुहिम। जय हिंद। दोस्तों, यह जो सीएए और एनआरसी को लेकर खून खराबा हो रहा है, उसे नज़दीक से देखा जाए तो फ़ायदा सियासत करने वालों और नुकसान आवाम का है। सियासतदानों की सियासत से उनकी ताकत, दौलत और विरासत बढ़ती है, जबकि फसादात से आम आदमी की गुर्बत और बेबसी में इजाफा होता है। अब देखिए हुआ क्या, दीदी बंगाल में पक्की हो गई, योगी जी का सितारा यूपी में और बुलंद हो गया, शिवसेना की हुकूमत बरकरार रही। बस गरीब घर के तालीम पसंद लड़के लड़की ना इम्तिहान देंगे ना रोजगार पाएंगे, सिर्फ बकरों की तरह हलाल होंगे। बहुत खूब, चलो हम सब मिलकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारें।
बाजवा ने इमरान खान को हुक्म दिया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। अस्तगफिरुल्लाह, खान साहब कुछ भी करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। पाकिस्तान को सारी दुनिया दहशतगर्दों का सरगना मानती है। अपनी अफियत यानी माइनॉरिटी पर आपके जुल्म तो हिटलर को भी शर्मिंदा करते, और आपकी इतनी हिमाकत कि आप एक रिवादार यानी टॉलरेंट मुल्क पर उंगली उठा रहे हैं। बाकी की 3 उंगलियों पे भी गौर करें इमरान साहब, ये किधर को इशारा कर रही हैं। पाकिस्तान के अखबार आजकल तोते की तरह चीन की ग्लोबल टाइम्स की लाइन दोहरा रहा है कि चीनी फौज हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद कर देगी। इमरान खान चीनी घोड़ों पर सवार होकर कश्मीर की सैर करेंगे। अरे मेरे पाकिस्तान के काबिल दोस्तों, चलो जो होगा वो देखेंगे, पर यारो तुम तो अभी से चीन की जायदाद हो। ग्वादार बंदरगाह तो पहले से चीन की मिल्कियत बन चुका है, और पाकिस्तान को चीरती हुई सीपीसी सड़क पर चीन की हुकूमत है। अपने मुल्क को तो बिना लड़े ही चीन का गुलाम बना दिया आपने। इमरान भाई, अपनी किस्मत पर रोइए, ना कि हमारे मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए। मुशर्रफ साहब को फांसी की सजा क्या सुनाई गई? पाकिस्तान की फौजी हुक्मरान में दहशत फैल गई। एक अदना से जज की यह गुस्ताखी कि वह मुल्क के किसी आला फौजी अफसर को सजाए मौत सुनाए। यह हक तो सिर्फ फौज के लिए महफूज है। लियाकत अली को मरवाना हो, भुट्टो को फांसी देना हो, या बेनजीर का कत्ल, ये सारे सिविलियन तो फौज ने मारे। मुशर्रफ साहब को एक पागल बदहोश जज मारेगा तो कल किसी और जनरल को भी मार सकता है। तौबा तौबा, दफा करो इस जज को, तोहमत डालो ना माकूल पर, और बोलो ये नवाज शरीफ का जर खरीद गुलाम है। ऐसा सुनने में आता है कि पाकिस्तानी फौज के आला ने किसी महफिल में शेखी मारी थी कि होशियार, मेरा नाम कमर बाजवा है, और जब मैं कमर कसकर बाज की तरह बरसता हूँ तो सामने वाले हाथ के तोते उड़ जाते हैं। अमा बाजवा साहब, अभी जब सऊदी अरब के सुल्तान ने आपकी फजीती कर कर आपको रवाना कर दिया, तब बाज तो दूर, आप वो खलील खान भी नहीं रहे जो फाख्ता उड़ाया करते थे। चिड़ी मार मत बनिए जर्नैल साहब, इमरान को नचाइए और इत्मीनान कीजिए। चाहे तो एक आध मेडल और लटका लीजिए, माशा अल्लाह जचेंगे। When a man asks for money, he is called a beggar. When a nation begs for funds to stay afloat, this is Pakistan. The poor country is a mass of contradiction. Imran, the selected PM, claims to be a greater Muslim hope and ignore million Uyghur Muslim dying in concentration camps. He called Baloch nationalists terrorists and Lashkar terrorists nationalists. He grovels before America and idealizes Osama. He speaks of Naya Pakistan but promotes the Taliban. Imran and Bajwa, his boss, should get serious mental consultation. They can't make a pin but yet raise such a din. पाकिस्तान के खास दोस्त तुर्की के मिजाज आजकल काफ़ी बदले हुए हैं।
एक तरफ दोस्ती की दुहाई और दूसरी तरफ 110 पाकिस्तानियों की हड्डी पसली एक करके तुर्की से बाहर निकाल देना। इमरान खान साहब जो अर्दवान के साथ दीनी यारी की बातें करते थे, अब झेप मिटाने के लिए फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का गाना गाते फिर रहे हैं। जुबानी यार मन तुर्की नमन तुर्की नमी दानम, यानी मेरा यार तुर्की बोल रहा है पर मुझे तुर्की नहीं आती। वाह खान साहब वाह, अपने ही लोगों के साथ ना इंसाफी और गैर मुल्कों के आगे नाक रगड़ना तो आपकी फितरत बन चुकी है। आप में हिम्मत कहाँ कि आप पाकिस्तानी आवाम के लिए तुर्की से जवाब तलब करें। तुर्की के हाकिम अर्दवान साहब के दिल में अचानक पाकिस्तान के लिए भाईचारा जागा है। ऊपर से कश्मीर से हुई है मोहब्बत। जनाब अर्दवान इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनने की ख्वाहिश में झूठे भी हो गए और तोता चश्म भी। अरे अर्दवान साहब, ये तुर्की था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का पिट्ठू था। ये तुर्की था जिसने 1895 में 3 लाख आर्मेनियन बेकसूरों को कत्ले आम किया था। अब आप लाखों आजादी पसंद कुर्द को बेरहमी से मार रहे हैं अर्दवान साहब। और बात करते हैं इंसानी हुकूक की। आप मारे कुर्द को, इमरान मारे पश्तून और बलोच को, शी जिनपिंग मारे उइगुर को और पीठ ठोके एक दूसरे की। अल्लाह बचाए ऐसे मौसेरो भाइयों की तिकड़ी से। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ ईरानी मातहतों ने बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला बोल दिया, तो दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने ईरानी जनरल सुलेमानी को उड़ा दिया। आओ देखा ना ताओ, ईरानियों ने अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल दागे और ट्रंप के सर पर इनाम रख दिया। खूब जमेगी जब लड़ पड़ेंगे दीवाने धूप। अरे ट्रंप साहब, यह गुस्सा तब कहाँ था जब पाकिस्तानी हुक्मरानों के कहने पर हक्कानी ग्रुप सैकड़ों अमेरिकी फौजियों को अफगानिस्तान में मार रहा था। तब तो आपके तेवर नहीं चढ़े। खामेनी साहब, जब पिछले साल पाकिस्तानियों ने बड़ी बेरहमी से आपकी 27 नेशनल गार्ड आपके घर में घुस के मार दिए, तब क्यों आपकी ये तेज जुबान चुप्पी साधे बैठी थी? खैर, दोनों तरफ है मुनाफिकीन, आफरीन आफरीन। अक्सर कहा जाता है कि सियासत में ना तो कायम अदावत है ना ही अकीदत, बस कायम है तो वह है अपना फायदा। वरना क्या वजह हो सकती है कि इमरान खान हिंदुस्तानी जमहूरियत की आजाद फिजा में जीने वाले मुसलमानों को लेकर मगरमच्छ के आंसू तो टपका सकता है, पर चीन में बूटों के तले रोज मसले जाने वाले करोड़ों उइगुरों की हालात का उन्हें होश भी नहीं। खान साहब, आपने तो चीन के सामने नाक रगड़कर फैज का कुत्तों के मुतल्लिक कलाम याद दिला दिया। कोई इनको एहसासे जिल्लत दिला दे तो कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। दोस्तों, पाकिस्तानी फौज के आला जनरल बाजवा और आईएसआई के चीफ दोनों सऊदी अरब पहुंच गए हैं घुटने टेकने। किस्सा ये गोया यह है कि पाकिस्तान के इकोनॉमी की बत्ती जब गुल होने वाली थी, तब सऊदी से भीख मांगकर इमरान खान साहब ने $3 बिलियन उधार में लिया और $3 बिलियन का ही तेल उधार में खरीदा। फिर खान साहब भूल गए कि भिखमंगे की औकात क्या होती है। सऊदी को धमकी दी कि कश्मीर को लेके हल्ला मचाओ, नहीं तो इस्लामी सूबों में पाकिस्तान तुम्हारी तौहीन करेगा। आओ देखा ना ताओ, सऊदी ने कहा इमरान बच्चे मेरे पैसे वापस कर। इमरान की टाई टाई फिश चीन से भीख मांगकर 1 बिलियन अदा तो कर दिए, फिर सऊदी के पैर पड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। खान साहब, अंग्रेजी का मुहावरा याद है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब
आजकल खास परेशान है। जगह जगह पर बलोच आजादी पसंद बम फोड़ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी फौजी खेद रहते हैं। वैसे तो खान साहब की शक्ल पर मुस्कान दिखती है जब कश्मीर में बेबस बच्चे और बूढ़े पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथ बेरहमी से मारे जाते हैं। और अब जब बलोच उनकी फौज को सबक सिखा रही है तो मियां इमरान मुंह फुलाकर रॉब पर इल्जाम डाल रहे हैं। अमा इमरान भाई, खुद की लगी तो लगी, औरों की लगी दिल लगी ना जी, नॉट क्रिकेट। Hi everyone. We at Angle Media were silent for a while because of this lockdown, but we are back. Of late, there have been encounters almost daily in Kashmir where 2 or 3 Pak terrorists are dying every day. Somebody should tell Hafiz Saeed and Mr. Bajwa if these encounters continues, the radical mullahs and the ISI will have nobody left to send it to India to die. Only Bajwa and Hafiz Saeed will remain. Maybe they shall send Imran Khan to India with his rifle and some dry fruits. It is okay by us as long as Imran Khan wears a COVID mask and plays the IPL, that is the India-Pakistan League matches, using his rifle as a cricket bat. आइए आज हम लुका छिपी के खेल की बात करते हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक इंटरनेशनल इंस्पेक्टर बैठा है जिसे FATF कहते हैं। यह FATF बाज़ वक्त पाकिस्तान का इंस्पेक्शन करता है कि यह मुल्क दहशतगर्दों को पैसा पहुंचाता है या नहीं। अगर हाँ तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल एड मिलनी बंद और इकोनॉमी चौपट। अब की बार जब FATF का इंस्पेक्शन आया तो इमरान खान साहब और उनके आका बाजवा ने फैसला किया कि कुछ दिन के लिए इनके दहशतगर्द मोहरे हाफिज सईद और मसूद अजहर को गायब कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ। फिर पाकिस्तान ने FATF से कहा हाफिज जेल में और मसूद लापता। इसलिए जब टेररिस्ट ही नहीं रहे तो टेरर फंडिंग भी खत्म। बहुत खूब। FATF का इंस्पेक्शन खत्म हुआ नहीं कि मसूद अजहर को वापस रावलपिंडी ले आए इमरान खान साहब और हाफिज मियाँ दोबारा खुल्लम खुल्ला दरबार लगा रहे हैं। भाई वाह, लुक्का छिपी तो कोई इनसे सीखे। आजकल कोरोना वायरस का खौफ हर तरफ फैला हुआ है। अब देखिए इंडिया भी पहुंच गया। सुना है ऐसा होने से इमरान खान साहब को खासी तकलीफ है। उन्हें डर है कि जर्म वॉरफेयर का यह हथियार जो कि चाइना के वुहान में इजाद किया गया था, अब इंडिया के हाथ भी लग गया है। अब इमरान खान साहब ने चाइना से गुजारिश की है कि जिन वुहान में फंसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पहले पाकिस्तान ने वापस लेने से इनकार कर दिया था, उन्हें जल्द से जल्द वायरस समेत पाकिस्तान भेज दिया जाए। ऐसा करने में पाकिस्तान को सऊदी अरब ने भी सपोर्ट किया है क्योंकि उसे डर है कि कोरोना वायरस अब ईरान के पास भी है, जिसके जरिए ईरान मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करेगा। लगे रहो इमरान भाई। ऐसा सुनने में आता है कि पाकिस्तानी फौज के आला ने किसी महफिल में शेखी मारी थी कि होशियार, मेरा नाम कमर बाजवा है और जब मैं कमर कसकर बाज की तरह बरसता हूँ तो सामने वाले हाथ के तोते उड़ जाते हैं। अमा बाजवा साहब, अभी जब सऊदी अरब के सुल्तान ने आपकी फजीती कर कर आपको रवाना कर दिया तब बाज तो दूर, आप वो खलील खान भी नहीं रहे जो फाख्ता उड़ाया करते थे। चिड़ी मार मत बनिए जर्नैल साहब, इमरान को नचाइए और इत्मीनान कीजिए। चाहे तो एक आध मेडल और लटका लीजिए, माशाअल्लाह जचेंगे। When a man asks
asks for money, he is called a beggar. When a nation begs for funds to stay afloat, this is Pakistan. The poor country is a mass of contradiction. Imran, the selected PM, claims to be a greater Muslim hope and ignore million Uyghur Muslims dying in concentration camps. He called Baloch nationalists terrorists and Lashkar terrorists nationalists. He grovels before America and idealizes Osama. He speaks of Naya Pakistan but promotes the Taliban. Imran and Bajwa, his boss, should get serious mental consultation. They can't make a pin but yet raise such a din. पाकिस्तान के खास दोस्त तुर्की के मिजाज आजकल काफ़ी बदले हुए हैं। एक तरफ दोस्ती की दुहाई और दूसरी तरफ 110 पाकिस्तानियों की हड्डी पसली एक करके तुर्की से बाहर निकाल देना। इमरान खान साहब जो अर्दवान के साथ दीनी यारी की बातें करते थे, अब झेप मिटाने के लिए फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का गाना गाते फिर रहे हैं। जुबानी यार मन तुर्की नमन तुर्की नमीदानम, यानी मेरा यार तुर्की बोल रहा है पर मुझे तुर्की नहीं आती। वाह खान साहब वाह, अपने ही लोगों के साथ ना इंसाफी और गैर मुल्कों के आगे नाक रगड़ना तो आपकी फितरत बन चुकी है। आप में हिम्मत कहाँ कि आप पाकिस्तानी आवाम के लिए तुर्की से जवाब तलब करें। तुर्की के हाकिम अर्दवान साहब के दिल में अचानक पाकिस्तान के लिए भाईचारा जागा है। ऊपर से कश्मीर से हुई है मोहब्बत। जनाब अर्दवान इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनने की ख्वाहिश में झूठे भी हो गए और तोता चश्म भी। अरे अर्दवान साहब, ये तुर्की था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का पिट्ठू था। ये तुर्की था जिसने 1895 में 3 लाख आर्मेनियन बेकसूरों को कत्ले-आम किया था। अब आप लाखों आजादी पसंद कुर्द को बेरहमी से मार रहे हैं अर्दवान साहब। और बात करते हैं इंसानी हुकूक की। आप मारे कुर्द को, इमरान मारे पश्तून और बलोच को, शी जिनपिंग मारे उइगुर को और पीठ ठोके एक दूसरे की। अल्लाह बचाए ऐसे मौसेरो भाइयों की तिकड़ी से। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ ईरानी मातहतों ने बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला बोल दिया, तो दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने ईरानी जनरल सुलेमानी को उड़ा दिया। आओ देखा ना ताओ, ईरानियों ने अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल दागे और ट्रंप के सर पर इनाम रख दिया। खूब जमेगी जब लड़ पड़ेंगे दीवाने दो। अरे ट्रंप साहब, यह गुस्सा तब कहाँ था जब पाकिस्तानी हुक्मरानों के कहने पर हक्कानी ग्रुप सैकड़ों अमेरिकी फौजियों को अफगानिस्तान में मार रहा था। तब तो आपके तेवर नहीं चढ़े। खामेनी साहब, जब पिछले साल पाकिस्तानियों ने बड़ी बेरहमी से आपकी 27 नेशनल गार्ड आपके घर में घुस के मार दिए, तब क्यों आपकी ये तेज जुबान चुप्पी साधे बैठी थी? खैर, दोनों तरफ है मुनाफिकीन, आफरीन आफरीन। अक्सर कहा जाता है कि सियासत में ना तो कायम अदावत है ना ही अकीदत, बस कायम है तो वह है अपना फायदा। वरना क्या वजह हो सकती है कि इमरान खान हिंदुस्तानी जमहूरियत की आजाद फिजा में जीने वाले मुसलमानों को लेकर मगरमच्छ के आंसू तो टपका सकता है, पर चीन में बूटों के तले रोज मसले जाने वाले करोड़ों उइगुरों की हालात का उन्हें होश भी नहीं। खान साहब, आपने तो चीन के सामने नाक रगड़कर फैज का कुत्तों के मुतल्लिक कलाम याद दिला दिया। कोई इनको एहसासे जिल्लत दिला दे तो कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे।
पाकिस्तानी फौज के आला जनरल बाजवा और आईएसआई के चीफ दोनों सऊदी अरब पहुंच गए हैं घुटने टेकने। किस्सा ये गोया यह है कि पाकिस्तान के इकोनॉमी की बत्ती जब गुल होने वाली थी तब सऊदी से भीख मांगकर इमरान खान साहब ने $3 बिलियन उधार में लिया और $3 बिलियन का ही तेल उधार में खरीदा। फिर खान साहब भूल गए कि भिखमंगे की औकात क्या होती है। सऊदी को धमकी दी कि कश्मीर को लेके हल्ला मचाओ नहीं तो इस्लामी सूबों में पाकिस्तान तुम्हारी तौहीन करेगा। आओ देखा ना ताओ, सऊदी ने कहा इमरान बच्चे मेरे पैसे वापस कर। इमरान की टाई टाई फिश चीन से भीख मांगकर $1 बिलियन अदा तो कर दिए, फिर सऊदी के पैर पड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। खान साहब, अंग्रेजी का मुहावरा याद है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब आजकल खास परेशान हैं। जगह जगह पर बलोच आजादी पसंद बम फोड़ रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी फौजी खेत रहते हैं। वैसे तो खान साहब की शक्ल पर मुस्कान दिखती है जब कश्मीर में बेबस बच्चे और बूढ़े पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथ बेरहमी से मारे जाते हैं। और अब जब बलोच उनकी फौज को सबक सिखा रही है तो मियां इमरान मुंह फुलाकर रौब पर इल्जाम डाल रहे हैं। अमा इमरान भाई, खुद की लगी तो लगी, औरों की लगी दिल लगी ना जी, नॉट क्रिकेट। Hi everyone. We at Angle Media were silent for a while because of this lockdown, but we are back. Of late, there have been encounters almost daily in Kashmir where 2 or 3 Pak terrorists are dying every day. Somebody should tell Hafiz Saeed and Mr. Bajwa if these encounters continues, the radical mullahs and the ISI will have nobody left to send it to India to die. Only Bajwa and Hafiz Saeed will remain. Maybe they shall send Imran Khan to India with his rifle and some dry fruits. It is okay by us as long as Imran Khan wears a COVID mask and plays the IPL, that is the India-Pakistan League matches using his rifle as a cricket bat. आइए आज हम लुका छिपी के खेल की बात करते हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक इंटरनेशनल इंस्पेक्टर बैठा है जिसे FATF कहते हैं। यह FATF बाज़ वक्त पाकिस्तान का इंस्पेक्शन करता है कि यह मुल्क दहशतगर्दों को पैसा पहुंचाता है या नहीं। अगर हाँ तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल एड मिलनी बंद और इकोनॉमी चौपट। अब की बार जब FATF का इंस्पेक्शन आया तो इमरान खान साहब और उनके आका बाजवा ने फैसला किया कि कुछ दिन के लिए इनके दहशतगर्द मोहरे हाफिज सईद और मसूद अजहर को गायब कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ। फिर पाकिस्तान ने FATF से कहा हाफिज जेल में और मसूद लापता। इसलिए जब टेररिस्ट ही नहीं रहे तो टेरर फंडिंग भी खत्म। बहुत खूब, FATF का इंस्पेक्शन खत्म हुआ नहीं कि मसूद अजहर को वापस रावलपिंडी ले आए इमरान खान साहब और हाफिज मियाँ दोबारा खुल्लम खुल्ला दरबार लगा रहे हैं। भाई वाह, लुक्का छिपी तो कोई इनसे सीखे। आजकल कोरोना वायरस का खौफ हर तरफ फैला हुआ है। अब देखिए इंडिया भी पहुंच गया। सुना है ऐसा होने से इमरान खान साहब को खासी तकलीफ है। उन्हें डर है कि जर्म वॉरफेयर का यह हथियार जो कि चाइना के वुहान में इजाद किया गया था अब इंडिया के हाथ भी लग गया है। अब इमरान खान साहब ने चाइना से गुजारिश की है कि जिन वुहान में फंसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पहले पाकिस्तान में वापस लेने से इनकार कर दिया था, उन्हें जल्द से जल्द वायरस समेत पाकिस्तान भेज दिया जाए। ऐसा करने में पाकिस्तान को सऊदी अरब ने भी सपोर्ट किया है क्योंकि उसे डर है कि कोरोना वायरस अब ईरान के पास भी है जिसके जरिए ईरान मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करेगा। लगे रहो इमरान भाई।
बाजवा ने इमरान खान को हुक्म दिया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। अस्तगफिरुल्लाह। खान साहब, कुछ भी करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। पाकिस्तान को सारी दुनिया दहशतगर्दों का सरगना मानती है। अपनी अफियत यानी माइनॉरिटी पर आपके जुल्म तो हिटलर को भी शर्मिंदा करते, और आपकी इतनी हिमाकत कि आप एक रिवादार यानी टॉलरेंट मुल्क पर उंगली उठा रहे हैं। बाकी की 3 उंगलियों पे भी गौर करें इमरान साहब, ये किधर को इशारा कर रही हैं। पाकिस्तान के अखबार आजकल तोते की तरह चीन की ग्लोबल टाइम्स की लाइन दोहरा रहा है कि चीनी फौज हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद कर देगी। इमरान खान चीनी घोड़ों पर सवार होकर कश्मीर की सैर करेंगे। अरे मेरे पाकिस्तान के काबिल दोस्तों, चलो जो होगा वो देखेंगे, पर यारो तुम तो अभी से चीन की जायदाद हो। ग्वादार बंदरगाह तो पहले से चीन की मिल्कियत बन चुका है, और पाकिस्तान को चीरती हुई सीपीसी सड़क पर चीन की हुकूमत है। अपने मुल्क को तो बिना लड़े ही चीन का गुलाम बना दिया आपने। इमरान भाई, अपनी किस्मत पर रोइए, ना कि हमारे मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए। मुशर्रफ साहब को फांसी की सजा क्या सुनाई गई? पाकिस्तान की फौजी हुक्मरान में दहशत फैल गई। एक अदना से जज की यह गुस्ताखी कि वह मुल्क के किसी आला फौजी अफसर को सजाए मौत सुनाए। यह हक तो सिर्फ फौज के लिए महफूज है। लियाकत अली को मरवाना हो, भुट्टो को फांसी देना हो, या बेनजीर का कत्ल, यह सारे सिविलियन तो फौज ने मारे। मुशर्रफ साहब को एक पागल बदहोश जज मारेगा तो कल किसी और जनरल को भी मार सकता है। तौबा तौबा, दफा करो इस जज को, तोहमत डालो ना माकूल पर, और बोलो ये नवाज शरीफ का जर खरीद गुलाम है। ऐसा सुनने में आता है कि पाकिस्तानी फौज के आला ने किसी महफिल में शेखी मारी थी कि होशियार, मेरा नाम कमर बाजवा है, और जब मैं कमर कसकर बाज की तरह बरसता हूँ तो सामने वाले हाथ के तोते उड़ जाते हैं। अमा बाजवा साहब, अभी जब सऊदी अरब के सुल्तान ने आपकी फजीती कर कर आपको रवाना कर दिया, तब बाज तो दूर, आप वो खलील खान भी नहीं रहे जो फाख्ता उड़ाया करते थे। चिड़ी मार मत बनिए जर्नैल साहब, इमरान को नचाइए और इत्मीनान कीजिए। चाहे तो एक आध मेडल और लटका लीजिए, माशाअल्लाह जचेंगे। When a man asks for money, he is called a beggar. When a nation begs for funds to stay afloat, this is Pakistan. The poor country is a mass of contradiction. Imran, the selected PM, claims to be a greater Muslim hope and ignore million Uyghur Muslim dying in concentration camps. He called Baloch nationalists terrorists and Lashkar terrorists nationalists. He grovels before America and idealizes Osama. He speaks of Naya Pakistan but promotes the Taliban. Imran and Bajwa, his boss, should get serious mental consultation. They can't make a pin but yet raise such a din. पाकिस्तान के खास दोस्त तुर्की के मिजाज आजकल काफ़ी बदले हुए हैं।
एक तरफ दोस्ती की दुहाई और दूसरी तरफ 110 पाकिस्तानियों की हड्डी पसली एक करके तुर्की से बाहर निकाल देना। इमरान खान साहब जो अर्दवान के साथ दीनी यारी की बातें करते थे, अब झेप मिटाने के लिए फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का गाना गाते फिर रहे हैं। जुबानी यार मन तुर्की नमन तुर्की नमी दानम, यानी मेरा यार तुर्की बोल रहा है पर मुझे तुर्की नहीं आती। वाह खान साहब वाह, अपने ही लोगों के साथ ना इंसाफी और गैर मुल्कों के आगे नाक रगड़ना तो आपकी फितरत बन चुकी है। आप में हिम्मत कहाँ कि आप पाकिस्तानी आवाम के लिए तुर्की से जवाब तलब करें।